बाजार सबका अधिकार ईटी नाउ स्वदेश की खास मुहिम। और आज हमारे साथ जो तमाम दर्शकों के सवाल है उनके पर राय देने के लिए जुड़े हैं समीर शाह, एक्सिस डायरेक्ट के एक्सिस सिक्योरिटीज के ऑनलाइन बिजनेस के हेड। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आज हमें वक्त देने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ आशीष जुड़े हैं। आशीष, कहां से आप बोल रहे हैं और क्या है आपका सवाल? एक बार डिटेल्स आप वापस हमारे दर्शकों के लिए और हमारे एक्सपर्ट्स के लिए बताइए। हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग द कॉल। क्वेरी लेने के लिए धन्यवाद। सो सर, वो मैंने डिटेल शेयर किया है, उसमें बस एक माइनर करेक्शन है कि HSBC मिड कैप को अभी मैंने स्टेप अप करके उसको 5500 कर दिया है। सो 2 स्मॉल कैप है वर्थ 8000 रुपीज और एक कॉन्ट्रा SBI कॉन्ट्रा है 5500, ICICI प्रू फोकस 5000, HSBC मिड कैप अभी 5500 हो गया। आपके पास जो शेयर था उसमें 4000 लिखा होगा। और सर एक्चुअली मेरे पास पहले का 2016-17 में मैंने ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया था एक्सिस के, और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में किया था। तो जो स्मॉल कैप निपॉन है वो अच्छा रिटर्न दे रहा, तो मैं चाहता हूँ उसको STP करके किसी दूसरे उसमें मूव कर दूँ। और पैरेलली मैंने ये एक्सिस ब्लू चिप को STP इनिशिएट किया अगले मंथ से मल्टी कैप में। तो सर अगर आप रिव्यू करें मेरे पूरे पोर्टफोलियो को और ये STP प्लान सही है कि नहीं, तो प्लीज राय दीजिए उस पर। देखिए समीर जी, आशीष को जानकारी तो काफ़ी अच्छी है इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की, लेकिन जो आपके पास एक्सपर्ट एडवाइस है ना, जो आपके पास स्पेशलाइजेशन है, उसका व्यू लेना चाहते हैं आशीष। इसलिए वो आपसे राय चाहते हैं कि इस पोर्टफोलियो को और कैसे बेहतर किया जा सके। तो आशीष जी, पहले तो मैं आपको ये बात की बधाई दूंगा। आपने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से बनाया है। आपने बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लैग, बहुत अच्छे से आपने डाइवर्सिफाइड किया है। अब आप जैसे आपने एक सवाल पूछा है कि निपॉन स्मॉल कैप पोर्टफोलियो अच्छा स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो आप उसमें से STP करके उसको दूसरे फंड में कर जाते हैं। आशीष जी, आमतौर पे रहती है कि आपके पास अभी 15 से 18 साल, 15 पहला गोल आपका 15 साल बाद है और दूसरा 18 साल के बाद है। आपके पास काफी टाइम है। लॉन्ग टर्म, अगर हम लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से देखें तो आप अच्छा टाइम दे रहे हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें बने रहे। आमतौर पर सुझाव ये होता है, जो स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है उसमें से निकल के अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम में जाना होता है। अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम में से निकल के दूसरे में जाना, ये एज ऑफ नाउ ठीक डिसीजन नहीं रहता है। दूसरा, आपको STP कब करनी चाहिए? यानी आपको जब जब आप अपने गोल के करीब आते हैं, जैसे आपका पहला गोल 15 साल के बाद है, तो आप जब 12वें साल में या 13वें साल से 12 साल बाद या 13 साल बाद आप धीरे धीरे अपनी अक्यूमुलेटेड वेल्थ को सेफर होराइजन, जैसे आप हाइब्रिड फंड में ट्रांसफर कर सकते हो, लार्ज कैप का एक्सपोजर बढ़ा सकते हो, आपके फंड में इंडेक्स फंड या ETF लाके अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकते हो। यहां से 15 साल काफी अच्छा टाइम है। सुझाव ये रहेगा कि आप अच्छे परफॉर्मिंग स्कीम में से निकल के STP ना करें। दूसरा, अब आपके पोर्टफोलियो को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चली कि आपके पोर्टफोलियो में तीन तीन स्मॉल कैप फंड है, राइट? HDFC का स्मॉल कैप फंड है, SBI का स्मॉल कैप फंड है और निपॉन इंडिया का भी स्मॉल कैप फंड है। तो सुझाव ये रहेगा, 3 स्मॉल कैप फंड रखने की बजाय कोई भी 2 रखे, और एक को डेडिकेटेड लार्ज कैप स्पेस अगर हम देखने जाए तो आज की डेट में आपके पोर्टफोलियो में एक्सिस ब्लू चिप था, बट आप उसमें से मल्टी कैप में शिफ्ट कर रहे हैं, STP ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सुझाव ये रहेगा कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक डेडिकेटेड लार्ज कैप ऐड करें। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में ICICI का ICICI प्रूडेंशियल का फोकस फंड भी है और SBI का कॉन्ट्रा फंड भी है। अब अगर देखने जाए तो मोरलेस दोनों का ओवर लाइक नो दोनों का पोर्टफोलियो काफी हद तक सेम निकलता है। सुझाव ये रहेगा, ICICI प्रूडेंशियल थोड़ा फोकस फंड में से आप निकले और उसकी जगह आप ये पैसा अपने या तो आप चिप में डाले या फ्लेक्सी कैप में फंड अपनी SIP अमाउंट बढ़ाए। ये 2 पोर्टफोलियो को लेके सुझाव है।
अब आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो आपके गोल के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, उसकी बात करते हैं। सो आपका पहला गोल है 15 साल बाद आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए और 18 साल बाद आपको 75 लाख रुपया चाहिए, राइट? सो आप अभी जो एसआईपी कर रहे हो उसमें अगर आप सालाना 11% से अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हो तो आप आराम से आपके दोनों गोल को हासिल कर पाएंगे। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट और गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट। ये समीर जी की एडवाइस है किस तरह से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं आर देवी। आर देवी जी, कहां से बोल रहे हैं आप और बताइए क्या है आपका सवाल एक बार फिर। लगता है शायद तक कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन उनका मैसेज भी मेरे पास है। उम्र है 40 साल की, टाइम हॉरिजन है 20 साल का, टोटल इन्वेस्टमेंट है 16 लाख रुपए का, और हाउ मच विल बी द टोटल एसेट आफ्टर 20 साल के बाद कितनी एसेट होगी। डिटेल जो एसआईपी की है, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 15,000 रुपये प्रति महीना, मोतीलाल ओसवाल के अंदर 20,000 रुपये प्रति महीना, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के अंदर 75,000 रुपये प्रति महीना, फिर इसके अलावा आईसीआईसी लार्ज कैप के अंदर भी 40,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 30,000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 20,000, और आई एम ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई एम रेडी टू इंक्रीज एसआईपी बाय 10%। आर देवी जी, क्या आपको आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं आप, और कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप? हम हरियाणा से बोल रहे हैं जी, गुड़गांव से। गुड़गांव से, अच्छा। आपने अपने सवाल में लिखा है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं और इन 10 हर एसआईपी को 10% से इंक्रीज भी कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से समीर जी, आपने देखा कैसा है पोर्टफोलियो और क्या सलाह होगी? आपको लगता है एसआईपी का अमाउंट तो काफी अच्छा है इनका? आर देवी जी का पोर्टफोलियो हमने देखा, काफी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है। उन्होंने ज्यादा एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखने जाओ तो 50% उनका इन्वेस्टमेंट, रफली 50% इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड में है, और बाकी का इन्वेस्टमेंट उन्होंने स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप में अच्छे से डाइवर्सिफाइड किया, और एक थीमेटिक फंड, कॉन्ट्रा फंड भी डाला हुआ है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो के एस्पेक्ट से देखने जाए तो काफी बेहतर तरीके से पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। और अगर हम स्कीम्स को भी देखें तो सारे के सारे स्कीम काफी अच्छे सिलेक्ट करे हैं। सो पोर्टफोलियो की बात करें तो आर देवी जी आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया है। हमारे एंड से कोई भी फंड का बदलाव का कोई सुझाव नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन था कि आप कितना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे अगले 20 साल में अगर आप 10% हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाते तो अगर आप अभी 2 लाख की एसआईपी कर रहे हैं, आपका 16 लाख रुपए का फंड इकट्ठा हो गया है। अगर आप ये अगले 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो और 10% से अपनी एसआईपी हर साल बढ़ाते हो, और आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करता है, तो करीबन 42 करोड़ रुपीस आप अगले 20 साल के बाद आपके पास कॉर्पस जमा हो जाएगा। सो ये फंड काफी बेहतर तरीके से आपने प्लान किया है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रेगुलर रिव्यू करना, और जब भी ऐसा लगे तो आप इसमें चेंज कर देना। सुझाव ये रहेगा इसके अंदर और कोई एडिशनल फंड ऐड ना करे, और ये सारी स्कीम अच्छे है, सिर्फ टाइम टू टाइम रेगुलर चेक करते रहना। अगर कोई स्कीम कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए नॉन परफॉर्मिंग रहे तो उसमें से बदलाव करने का सुझाव रहेगा। बाकी हाल फिलहाल स्कीम का सिलेक्शन बहुत सही है। मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह से आपने 2 लाख रुपए प्रति महीना की आप एसआईपी कर रहे हैं, तो आप खुद फंड सिलेक्शन किया आर देवी जी, या फिर कोई आपका फाइनेंशियल प्लानर है या फैमिली में कोई है जो आपको एडवाइस कर रहा है? क्योंकि 2 लाख रुपए की एसआईपी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और आप इसका जो आपका गोल है, जिस तरह से समीर जी ने बताया कि आपको 20 साल बाद 42 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो ये आपकी खुद की प्लानिंग है या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की या फैमिली मेंबर की प्लानिंग है? नहीं, फैमिली मेंबर के थ्रू प्लानिंग है। इसके अलावा कोई और सवाल आप पूछना चाहेंगे समीर जी से? और तो नहीं, हम ये जानना चाहेंगे
कि बदलाव की जरूरत है? किसी में बदलाव की जरूरत है? समीर जी, हेलो। समीर जी हाल पूछ फिलहाल रहे हैं कि बदलाव की हाल जरूरत है क्या, पोर्टफोलियो में कुछ हाल बदलाव की फिलहाल जरूरत आपके है क्या? नहीं नहीं हाल फिलहाल पोर्टफोलियो का सारे स्कीम अच्छे सिलेक्ट हुए हैं। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ आगे जाके अगर आपको कुछ चेंज करना है तो एक डेडिकेटेड लार्ज कैप अपने आपके आपके पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर। अच्छा, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास है YouTube से। कृष्णा है, कृष्णा ने सवाल भेजा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कृष्णा है, उनकी उम्र जो है वो 39 साल है। कृपया 21 साल के लिए SIP बताइए, मैं 25,000 रुपये प्रति माह की SIP कर सकता हूँ। यानी अपने रिटायरमेंट तक वो SIP करना चाहते हैं, और कृपया मुझे बताएं कि कौन सी SIP करनी चाहिए। तो कृष्णा ने सवाल भेजा है अंडमान से, और अभी जो उम्र है उनकी 39 साल है, अगले 21 साल तक 25,000 की SIP करना चाहते हैं। क्या सलाह होगी समीर जी आपकी? तो अनुराग जी, कृष्णा जी को हमारी ओर से पहला सुझाव ये रहेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत सही टाइम पे शुरू किया है। आई गेस ये इन्वेस्टमेंट के साथ पहली चीज रहेगी कि आप अपने कोई भी एक गोल को इस इन्वेस्टमेंट के साथ जरूर जोड़े, ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कौन से आप गोल के लिए कर रहे हो। दूसरा हमारा सुझाव ये रहेगा कि जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो ये कौन से पर्पस आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पर्पस के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। जैसे आपने अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपका पर्पस रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, क्या आप जो अभी SIP स्टार्ट कर रहे हो वो सफिशिएंट है कि नहीं, वो भी एक चेक चेक करना जरूरी है। राइट, सो ये तो हमारी ओर से सुझाव रहेगा। दूसरा, कृष्णा जी, आमतौर पे हमने देखा है निवेशक अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तब बहुत एक्साइटेड रहते हैं और इन्वेस्टमेंट चालू करते वक्त लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ शुरू करते हैं। बट आमतौर पे हमने देखा है 3 साल पूरे होते होते काफी सारे निवेशक अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपका प्लान 21 साल के लिए है तो सुझाव ये रहेगा आप फंड में बने रहे, ताकि आपका फंड एक्चुअली आप ग्रोथ होते हुए देख पाएंगे। और इनिशियल फेज में जो उतार चढ़ाव आते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसको लेके घबराए नहीं। अब बात करते हैं, आपको 25,000 की SIP करनी है तो पहला फंड आप सिलेक्ट कर अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं, वो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। दूसरा HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड। तीसरा ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड। चौथा बंधन EMC का स्मॉल कैप फंड। और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। ये 5 फंड्स के साथ अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप ये 25,000 की SIP अगले 21 साल तक आप करते हैं तो करीबन 2 करोड़ 82 लाख रुपए आप जमा कर पाएंगे। बट अगर आप एक स्मॉल ट्विक करते हैं, हर साल अपनी SIP को सिर्फ 10%, तो ये अमाउंट बढ़ के 5 करोड़ 82 लाख हो जाएगी। तो सुझाव ये रहेगा कि आप अपने SIP को हर साल, जैसे सैलरी बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे आप अपनी SIP को बढ़ाएं। जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है और इन्फ्लेशन में बदलाव होता है, SIP का जो स्टेप अप करे। सर, जिस तरह से आपने इस सवाल में ही बताया कि केवल 10% से आपको अपनी SIP को स्टेप अप करना है, और जो इनका गोल है 21 साल के अंदर, तो सीधा जो कॉर्पस है 21 साल बाद वो 2 करोड़ 82 लाख से 5 करोड़ 82 लाख तक हो जाएगा। तो माने कि स्टेप अप भी एक मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का एक बड़ा कंपोनेंट है, और ज्यादा लोग जो इसको तवज्जो नहीं देते हैं। तो स्टेप अप जो SIP के अंदर स्टेप अप है, वो आपके इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा मैजिक ला सकता है। तो अनुराग जी, स्टेप अप करने के बेनिफिट्स क्या है, पहले ये जैसे जब हम कभी भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के टाइम पे हमारा एक गोल फिक्स होता है, जैसे 1 करोड़ रुपए जमा करना है। वो हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से प्लान करते हैं। जबकि ज्यादातर हमने देखा है कि निवेशक जब भी कोई भी गोल प्लान करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं करते, और दूसरा जो टैक्सेस लगने वाले हैं मैच्योरिटी पे, वो भी कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए जो स्टेप अप टूल है वो इतना अच्छा टूल है कि आप हर साल अपनी SIP, जैसे सैलरी बढ़ी आप 10% अपनी SIP बढ़ा लोगे तो टैक्स प्लस इन्फ्लेशन दोनों कंसीडर हो जाएंगे, और आपने जो गोल के लिए
प्लान किया था, सपोज आज के हिसाब से 1 करोड़, तो जब आप 20 साल बाद 1 करोड़ की जगह आपके हाथ में 2 करोड़ या 3 करोड़, 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो भी अमाउंट आती है, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आएगी, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं। और एक और चीज समीर जी आपने कही अभी कृष्णा को कि 39 साल में आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, सही समय पे जल्दी शुरू कर रहे हैं। मैं 35-36 साल में सोचता था कि मैंने बहुत लेट कर दिया, मुझे समीर जी जैसे किसी की सलाह नहीं मिली। जो 39 साल भी ठीक है, देर इज नेवर ए लेट इन दैट, या फिर 18-20 साल से निवेश करना ज्यादा बेहतर है, जिससे आप 55-60 के हो तो बड़ा कॉर्पस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज पहला सुझाव यही रहता है कि आप जैसे एज सुन एज आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। बट काफी टाइम पे क्या होता है, जैसे आप 35-36-40 के करीब पहुंचते हो और देखते हो कि अभी मेरा रिटायरमेंट बहुत पास में है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सो इसीलिए मैंने कृष्णा जी को एनकरेज करने के लिए बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, 39 पे भी स्टार्ट कर रहे हो, तभी भी आपके पास अच्छा टाइम है, आप फिर भी एयूएम अच्छा इकट्ठा कर पाएंगे। सो ये लॉजिक था। शुरुआती ऑलवेज कोई भी लेवल पे स्टार्ट करो अच्छी ही रहती है। कृष्णा जी बट को सुझाव एनकरेज ये रहता करना है कि चाहते थे जैसे कि अभी लेट नहीं हुआ है, आपने 39 साल की उम्र में भी एसआईपी शुरू की है, तो है मतलब सही समय है। एक तरह से एनकरेजमेंट था हमारे व्यूअर के लिए। शमीर जी, आपने कितनी उम्र में एसआईपी शुरू करी थी, और क्या आपको भी लगा था कि यार थोड़ी और जल्दी शुरू की जा सकती थी, या फिर आपको लगा आपने बहुत ज्यादा ही जल्दी शुरू कर दी थी? पहले मेरी बात करूं तो जब मैंने कमाना स्टार्ट किया था, तब म्यूचुअल फंड इतना मच्योर्ड नहीं था, ऑप्शन भी काफी कम थे। तो ले दे के आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ यूटीआई का मास्टर वाला जो स्कीम था, उसमें ही हम इन्वेस्ट कर सकते थे, शुरुआत की बात कर रहे हैं। बट हाँ, म्यूचुअल फंड टचवुड मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, मैं पहले बैंकिंग सेक्टर में काम करता था। तो बैंकिंग सेक्टर में जब हम लोग अपने कस्टमर को म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते थे, तो पहले एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने एसआईपी मेरे ख्याल से 24-25 साल का था तब से स्टार्ट करी हुई है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस रहा है अभी तक। ने 24-25 साल की उम्र में एसआईपी शुरू कर दी थी, यंग एज में ही शुरू कर दी थी, माना यही जाएगा। अगला सवाल हमारे पास संतोष कुमार जी ने भेजा है। उम्र 45 साल है, बिहार के बक्सर से है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं। एसआईपी 3 साल पहले उन्होंने शुरू की थी, और पैसा भी वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, और राय चाहते हैं। अभी वो निपॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के अंदर 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, पराग पारिक के अंदर 50,000 की, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के अंदर 50,000 की, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर 10,000 की, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड के अंदर भी 30,000 की, और मोतीलाल ओसवाल मिड एंड लार्ज फंड के अंदर 50,000 की। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इंडेक्स फंड में 50,000 की, बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर भी 10,000। तो पूछना चाहते हैं कि अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, क्या करेक्ट है पोर्टफोलियो? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगले 10 से 15 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं। गोल है कि 60 साल के बाद वांट मनी मंथली एटलीस्ट 3 लाख पर महीना, नो अदर इन्वेस्टमेंट। तो काफी अच्छे से अपना पोर्टफोलियो भेजा उन्होंने, जिसमें तमाम चीजें उन्होंने बताई है, और चाहते हैं कि 60 साल के बाद जब वो रिटायर हो तो कम से कम 3 लाख रुपया महीना उन्हें मिलना चाहिए। क्या राय होगी समीर जी इनके लिए? तो संतोष जी को पहले पोर्टफोलियो के बारे में बात करें, तो पोर्टफोलियो उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। अनुराग जी, अगर आप देखें तो ऑफ लेटली आप जितने भी पोर्टफोलियो देखें, तो सारे पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड आते हैं। एक जो हम बोलते हैं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करो, लार्ज कैप रखो, मिड कैप रखो, स्मॉल कैप रखो, फ्लेक्सी कैप रखो, मल्टी कैप रखो। सो आजकल आप देखो तो जितने भी निवेशक के पोर्टफोलियो आते हैं, ज्यादातर वेल डाइवर्सिफाइड आते हैं। हाँ, बट अगर हम संतोष जी की बात करें, पोर्टफोलियो काफी सही है। उन्होंने जो अपने लिए गोल सेट किया है कि आज से 10-15 साल के बाद उनको हर महीना 3 लाख रुपया चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट किया जो कर रहे हैं उससे। पहले मैं उनको एक चीज बताऊंगा कि उनका आज की डेट में 3 लाख रुपए का एसआईपी चल रहा है, और 70 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है। अगर ये पोर्टफोलियो 12% से अगले 15 साल ग्रोथ करता है, तो करीबन 19 करोड़ के करीब का फंड इकट्ठा हो जाएगा, और ये फंड से वो हर महीने 3 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी के माध्यम से विड्रॉ करेंगे।
तो लाइफ टाइम उनका पैसा चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उनका जो गोल है चलता करंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट से, वो आसानी से हासिल कर पाएंगे। कर पाएंगे, बिल्कुल। अब ये सर अब आपने उनके देखा जितने भी पोर्टफोलियो आ रहे हैं, वक्त की कमी है तो आपसे संक्षेप में समझना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो भी हमारे व्यूअर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, सब में आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो काफी अच्छा बना रहे हैं, तो आप मानेंगे कि अब जो व्यूअर हैं, आम दर्शक हैं, वो भी उनको समझ अच्छी हो गई आपकी एडवाइस लेते लेते, अब वो पोर्टफोलियो काफी अच्छा बना रहे हैं, तो आपको भी रिव्यू करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है? सो अनुराग जी, हमें देखते देखते नहीं, आई वुड रिट्रिएट इसको अलग तरीके प्रेजेंट करेंगे कि आपने जो मुहिम छेड़ी है, इन्वेस्टमेंट सबका, शेयर बाजार सबका अधिकार, या बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, ये ऐसा चीज है जिससे बहुत सारे निवेशकों में काफी अवेयरनेस आई है। उनको समझ में आने लगा है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है। तो ये कहीं ना कहीं आपके शो के माध्यम से, या दूसरा म्यूचुअल फंड का सही है कैंपेन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अवेयरनेस का जो शेयर काम बाजार है सबका वो सही अधिकार है, तरीके से ज्यादा कर। से ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड से जोड़ा जाए, जिससे वो भी अपनी जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है उसमें हिस्सेदार बन सके, उसमें भागीदार बन सके, और अपना जो निवेश है उसको मल्टीप्लाई कर सके, पैसे से और ज्यादा पैसा बना सके और वेल्दी बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों के तमाम जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से